नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे नेशनल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 9 का जो है यह हिंदी का जो है एक पूरक है जिसका नाम है कृतिका। आप लोगों में जो है दो बुक चलती है, एक क्षितिज और एक जो है कृतिका। तो कृतिका जो है एक पूरक पुस्तक जो है होती है। तो आज हम आप लोगों को जो है कृतिका से जो है कृतिका का जो है पहला पाठ जो है आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। पहला पाठ आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। जो पहला पाठ है उसका नाम है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक जो है हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित यह एक जो है चर्चित मतलब समझिए कि यह जो एक संस्मरण है, ठीक है। उसको जो है रेणु जी ने जो है अपने इस लेख में जो है लिखा है। रेणु जी जो है इस पाठ के माध्यम से अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल प्लावन का वर्णन किया है। रेणु जी जो है अपने इस लेख के माध्यम से जो है उनके गांव और बिहार के पटना शहर स्थान क्षेत्रों में जो बाढ़ आई हुई है, जो जल प्लावन है, उसका जो है वर्णन किया है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है। लेखक इसे जल प्रलय की संज्ञा देता है। गंगा और उनकी सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपनी अपवाह क्षेत्र को प्लावित कर देती हैं तो उसका जनजीवन पर कैसा असर होता है, यही इस पाठ में जो है बताया गया है। अपनी अस्मित चित्रों के माध्यम से लेखक ने जो है बाढ़ की जो है विभीषिका का जो है वर्णन जो है प्रस्तुत किया है। वह अत्यंत मार्मिक और पाठक के अंतर्मन को जो है झकझोर देने वाला है। तो पाठ को शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा सा जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी के जो है बारे में जान लेते हैं कि आखिर फणीश्वरनाथ रेणु जी थे कौन हैं, इनका जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए, जीवन परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में। स्वनाधमान्य कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में जो पड़ता है सन 1921 को हुआ और स्कूली शिक्षा जो है इनकी जो है नेपाल से हुई और 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु जी। नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी इन्होंने जो है सक्रिय भूमिका अदा की है। आंचलिक ग्रामीण जीवन के कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का जो है गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नया आयाम दिया है, एक नया मोड़ दिया है। इनकी जो कृतियाँ हैं, मैला आंचल यह पहला जो है आंचलिक उपन्यास है हिंदी साहित्य का। इसे जो है पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, यह जो है रेणु जी के जो उपन्यास हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, आगिनखोर, यह जो कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, यह जो है इनके रिपोर्टाज हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है इन रेणु जी द्वारा लिखी यह एक लेख जिसका नाम जो है इस जल प्रलय में, उसकी व्याख्या को हम लोग जो है देखिए। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, विभीषिका का मतलब होता है बाढ़ का भयंकर रूप। ठीक है, विभीषिका मीन्स होता है भयंकर। विभीषिका मीन्स क्या होता है? भयंकर। देखिए, लेखक अब जो है कह रहा है कि मेरा गांव जो है एक ऐसे क्षेत्र में है, जो ऐसे इलाके में है जहाँ पर
हर साल जो है, हर वर्ष जो है पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पश्चिम, पूरब और दक्षिण की जो कोसी नदी है, पनार नदी है, महानंदा और गंगा नदी है में जब बाढ़ जो है आती है, तो जब इस बाढ़ से लोग जो है पीड़ित हो जाते हैं, तो लोग जो है उन लोगों का समूह, वे लोग जो है उन लोगों का समूह जो है आकर जो है हमारे यहाँ जो है पनाह लेता है, अर्थात आश्रय लेता है, आश्रय लेते हैं लोग। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, कह रहा है कि सावन भादों के महीनों में जो है ट्रेन की खिड़कियों से जो है यह विशाल और सपाट परती पर जो गाय, बैल, बकरे, हजारों के झुंड देखकर लोग जो है बाढ़ के भयंकर रूप का जो है अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि परती क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में जो है नदी नाले नहीं है, वहाँ पर कह रहा है कि हमारा गांव जो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर जो है नदियाँ नहीं हैं। जिस तरह से लोग जो है नदी न होने के कारण, नदी नाला न होने के कारण लोग जो है तैरना नहीं जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जो है तैरना नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारे भी क्षेत्र में जो है नदियाँ नहीं थी। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉयज स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात लेखक कह रहा है, लेकिन मैं जो है 10 वर्ष की उम्र से जो है और पिछले साल तक मैंने जो है बॉयज स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और एक रिलीफ वर्कर की हैसियत से मैं जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो है बहुत काम जो है करता रहा हूँ। और लिखने की बात, अब कह रहा है लिखने की बात पर जो है प्रश्न कर रहा है कवि, लेखक कह रहा है कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, जब मैं हाई स्कूल में ही था तब मैंने जो है बाढ़ पर एक जो है निबंध लिखा था, जिस पर हमें जो है प्रथम पुरस्कार मिला। धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं जो धर्मयुग में जो है कथा दशक के अंतर्गत जो है बाढ़ की पुरानी कहानी को मैं जो है अपने पाठ में प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छिटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए। लेखक कह रहा है हमारी अधिकांशतः रचनाओं में जो है बाढ़ के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति का मैं जो है अनेक चित्रों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया हूँ। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने व भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन किंतु इस गांव में रहते हुए मुझे जो है बाढ़ से गिरने और बहने, धंसने और इसका अनुभव देखने का कभी जो है अवसर हमें जो है प्राप्त नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1937 में ही घुस आया था। लेखक कह रहा है कि जब मैं पटना शहर 1967 में आया तब 18 घंटे अविराम लगातार वृष्टि के कारण, कह रहा है कि 1967 में जो है 18 घंटे लगातार वर्षा होने के कारण जो है पुनपुन जो है एक नदी है, पुनपुन नदी का पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। कह रहा है कि पुनपुन नदी का पानी जो है इन सभी इलाकों में जो है आ गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। अगर बाढ़ को मैंने देखा तो एक शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। कह रहा है लेखक, जब जो है पटना शहर में जो है छाती भर पानी में डूब गया तो हम लोगों की भांति जो है अपने लिए भी जो ईंधन,
और खाने पीने की सामग्री जुटाकर मैं भी जो है बाढ़ की प्रतीक्षा जो है करने लगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।